भाग 3 नाम की महिमा। महाभारत का प्रकरण इसमें लेना चाहेंगे। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है और दुर्योधन जो है सो मरने की स्थिति में है। उसी समय अश्वत्थामा उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर हमको तुम बनाया रहता महारथी या हमको सेनापति बनाया रहता तो आज जो तुम जा रहे हो खुशी का समाचार लेके जाते हैं। आज हार का समाचार लेके तुम जा रहे हो सो अच्छा नहीं लगता है। दुर्योधन रक्त से उसको मस्तक पर लगा दिया और कहा कि अभी मुझे मरने में विलंबता है, मैं तुमको सेनापति बनाता हूँ। सेनापति बनने के बाद ये अश्वत्थामा शिविर में गया, पांडव शिविर में, जहाँ द्रौपदी सो रही थी और 5 उसके बालक उसके साथ सो रहे थे जो पांडवों के सदृश थे। ये 5 की जगह ने हत्या किया और सर ले आके दुर्योधन के पास दे दिया। दुर्योधन उस भीम का सर देखा और उसके से कहा कि तो तुम बहुत गलत काम कर दिए, ये तो पांडवों का सर नहीं है, ये तो उनके बच्चों का ले आए। इधर द्रौपदी जब उठी तो देखी कि उसके 5 पुत्रों की जघन्य हत्या कर दी गई है। रोने लगी, विलाप करने लगी और इसी समय कृष्ण और अर्जुन आप प्रवेश करते हैं। द्रौपदी विलाप कर रही है और कह रही है कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरे पुत्रों की हत्या कर दी गई, मुझे इस बात का अफसोस है कि सोए हुए थे बच्चे और उस समय उनकी हत्या कर दी गई। कृष्ण ने कहा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये क्या कह रही हो। जब हत्या हो गया तो सोने और जगने की बात क्या है। तब उसके बाद से द्रौपदी बोली कि जब मैं अपने बच्चों को पयोधरों का पान कराती थी तो उस समय उनको शिक्षा देती कि अगर कोई विपत्ति आएगा तो कृष्ण कृष्ण नाम कहना। अगर कृष्ण कृष्ण जगे रहते और कृष्ण का नाम लेते हुए उनकी हत्या हो जाती तो आज कृष्ण के नाम का महत्व भी खत्म हो जाता। ये बात सुनना था कि कृष्ण उद्वेलित हो गए और तुरंत जो है सो रथ पर अर्जुन को लेके निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद से अश्वत्थामा दिखाई दिया, रथ उसके पीछे कर दिया गया और अश्वत्थामा को पकड़ा गया। और उस समय अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, इधर से अर्जुन भी कर दिया। फिर जब प्रलय की स्थिति आई तो 2 ऋषि उसमें खड़े हो गए और वेद व्यास ने कहा कि अश्वत्थामा तुम इसको पीछे हटाओ अपने। अश्वत्थामा ने कहा कि हमारे पिताजी चलाना सिखाए थे, रिटर्न करना नहीं। फिर अर्जुन को कहा गया, अर्जुन अपना भी ब्रह्मास्त्र रिटर्न कर दिया और उनका भी रिटर्न कर दिया। और उसके बाद से अश्वत्थामा को घसीटते हुए लाया जा रहा था। दूर से ही द्रौपदी देखी तो कही कि ये क्या हो रहा है। गुरुपुत्र को जो डोली में लाया जाता था आज घसीट के लाया जा रहा है। तो फिर कृष्ण ने कहा कि अब क्या तुम कर रही हो, इसी ने तुम्हारे बालकों का ये किया है, हत्या वध किया है। तो बोली कि सब तो ठीक है लेकिन इसके भी वध कर देने से अगर हमारे एक भी पुत्र जीवित हो जाए तब तो ठीक ठाक है, वध इसका नहीं किया जाए। सब भीम इस पर गुस्सा में आ गया कि क्या कहती है। तो फिर कृष्ण बीच बचाव किया और कहा कि ठीक बोल रही है। और अंत में अश्वत्थामा का मणि निकाल के उसको छोड़ दिया गया। आज भी अश्वत्थामा जीवित है और उसी घाव को लिए हुए घूमता फिरता है। तो इस कहानी में भी द्रौपदी ने जो बताया कृष्ण को कि हमारे पुत्र नाम लेते लेते मर जाते तो नाम की महिमा खत्म हो जाती, ये नाम की महिमा को बताता है कि नाम की महिमा भगवान से बढ़ के भगवान का नाम है।
इस चीज को सबको ख्याल रखना चाहिए। अब नाम की महिमा के लिए एक और कहानी अपने अगले वक्तव्य में दूंगा।